खबर जनपद उधम सिंह नगर के खड़ीमा से है, जहां खड़ीमा कोतवाली के अंतर्गत यूपी उत्तराखंड के सीमा पर स्थित 17 पुलिस चौकी क्षेत्र नौसर गांव के एक पीड़ित पक्ष ने जमीनी विवाद में चौकी प्रभारी पर मारपीट व बदसलूकी का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी परिसर में धरने पर बैठ गए तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वही धरने पर बैठे आक्रोशित पीड़ित पक्ष ग्रामीणों तथा ग्राम प्रधानों ने चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने, पीड़ित पक्ष में थाने में बंद बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ने तथा पीड़ित पक्ष के साथ न्याय की मांग की। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में सूचना पर ग्राम नौसर निवासी हलीम मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद के घर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित पक्ष तथा पुलिस में जमकर विवाद हो गया। वही पुलिस पीड़ित पक्ष से पीर मोहम्मद को जबरदस्ती थाने ले आई। इस मामले में पीड़ित पक्ष की साहना ने बताया कि पुलिस द्वारा उनके घर पर पहुंचकर मारपीट की गई तथा महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और जबरदस्ती उनके पिता को मारते पीटते थाने ले गए। थाना साना ने चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने तथा अपने साथ न्याय करने की मांग की। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नवीन जोशी ने चौकी प्रभारी को कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि चौकी प्रभारी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में खड़ीमा सीओ वीर सिंह ने बताया कि सूचना पर जमीनी विवाद में दूसरे पक्ष को लेने नौसर गांव पहुंचे चौकी प्रभारी तथा दूसरे पक्ष में विवाद हो गया। वहीं चौकी प्रभारी के अनुसार उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, 2 लोग ऐसे मुंह कर बांध के, हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन है। आए और मेरे पापा को एक ने यहाँ से दाढ़ी से ऐसे पकड़े और एक कॉलर से पकड़ के खींच के ले जाने लगे। मैं पूछी कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग, हैं कौन? तो फिर उनका मुंह खुल गया तो हमें समझ में आया कि ये पुलिस वाले हैं, पुलिस किसे आए हुए हैं। फिर उन्होंने संदीप पुलगवाल मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे ऐसे धक्का दे दिया। उसके बाद से फिर मैं आई, मैं बोली किस जुर्म में आप लेके जा रहे हैं, मेरे पापा का जुर्म क्या है ये बता दीजिए। आप ऐसे किसी के घर में घुस के नहीं ले जा सकते। बोल रहे हैं कि पुलिस चौकी में ले जाके बताऊंगा, यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। और वो पूरा ड्रिंक किए हुए थे और ऐसे वो फिर मारा पीटी भी ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा है वो अपना गुस्सा निकाल रहे, पुलिस वाले नहीं। फिर मैं दोबारा से उठी और उनको मतलब पकड़ने की कोशिश की अपने पापा को, तो संदीप पुलगवाल मुझे लात से मारे, पेट में भी चोट लगा, यहाँ भी। उसके बाद उन्होंने दोनों हाथ से मेरे ऐसे बाल पकड़ के खींचे, उसके बाद से यहाँ से भी पकड़ के फेंक दिया। उसके बाद से फिर जब मैं उनके हाथ पकड़ ली तो उन्होंने पूरा मेरा हाथ मोड़ दिया। उसके बाद से बोले कि जो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, ऑटो मैं कही कि नहीं ले जाने दूंगी, आप किस जुर्म में लेके जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर कानून है तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेस के साथियों का, जो प्रमुखता से आप इस खबर को उठा रहे हैं। और साथ ही सोशल मीडिया पर जो हम लोगों ने देखा एक वीडियो काफी देर से वायरल हो रहा था, जिसमें साफ साफ चौकी इंचार्ज 17 मिल जो है एक बुजुर्ग को जो है घसीटते हुए पीटते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। बाकी जब जानकारी ली तो लोग कह रहे हैं, जैसे बता रही है कि पुलिस ये जो है कि जमीन का मामला था। मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस को भाई जमीन का मामला था तो आपका क्या काम था? आपका काम है शांति व्यवस्थाओं को बनाना। पुलिस का काम है जो है मित्र धर्म को, मित्र पुलिस कहा जाता है, मित्र धर्म को निभाना, आपसी सामंजस्य बनाना, ना कि किसी के घर में जाके मारपीट करना। यदि राजस्व का मामला था, भाई आप घर पे क्यों गए, किस देश से आप घर गए, कौन सा नोटिस मिला था जिसके आधार पर गए? अगर नोटिस के आधार पर भी गए, हम कहते चलो, आप कहते कि नोटिस मिला या नहीं मिला, नोटिस के आधार पर भी गए तो किसी को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार में साफ साफ दिया गया है किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ जो कई मामले, ये पहला मामला नहीं है, कई मामले जो है आ चुके हैं, जिसकी शिकायत कप्तान साहब तक जा चुकी है, उच्च अधिकारियों तक पहले भी जा चुकी है। कम से कम 9 से 10 मामले ऐसे हैं जिन्हें जो साफ तौर पे दिख रहे हैं कि बेमतलब का लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। भाई पुलिस क्या है, भूमाफियागिरी अब पुलिस कराएगी? भूमाफियाओं के साथ मिलकर क्या पुलिस ने इस काम को करना चाहिए? मैं आप पत्रकारों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उच्च अधिकारियों से कि भाई कहाँ की किस कानून में लिखा है कि जो है बिना नोटिस के आप किसी के घर पे जाकर पीटेंगे? दूसरा, जब घर की महिलाएं जब आती हैं बीच में तो महिलाओं को पुलिस के द्वारा पीटा जाता है। भाई आप अगर घर में घुस रही तो महिला कांस्टेबल आपके साथ में होनी चाहिए, कोई महिला अधिकारी आपके साथ में होना चाहिए, लेकिन आप किस देश से गए? सुबह भी आप बुला सकते थे, रात को किसी के घर जाना क्या इतनी कौन सी ऐसी बात हो गई थी जिसके लिए? या तो हाँ कहीं पर ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जहाँ पर लगता है कि कोई बड़ा विवाद हो सकता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस, ना कि लाठियां भाजने के लिए। यहाँ तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से जो है पीटा जा रहा है, नीचे गिराकर पीटा जा रहा है। और एक बात और सुनने में आ रही थी कि अब पुलिस अपने बचाव में कह रही है कि मेरे पीतों को तो जो है खींचा गया।
आप वीडियो में देख लीजिए, पुलिस की वर्दी पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पुलिस का हम सम्मान करते हैं, खाकी का हम सम्मान करते हैं। इस प्रकार से अगर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा रोइए रहेंगे तो पुलिस का सम्मान करना कौन चाहेगा, ये बताइए आप। क्या कार्रवाई चाहते हैं सर? कार्रवाई हम सीधी सी बात है कि निलंबित किया जाए, चौकी इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड किया जाए। अन्यथा अगर इस मामले में ये कोई दलगत राजनीति का मामला नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर अगर हमें जाना पड़ा, अगर हमें पुलिस से उम्मीद तो नहीं है कि कहीं ये मुकदमा दर्ज करेंगे कोतवाल के खिलाफ, मुकदमा है ये इनके खिलाफ। कोतवाल साहब से भी निवेदन है कि इंचार्ज के खिलाफ जो है मुकदमा होना चाहिए, यहाँ 17 मिल जो है इनके खिलाफ होना चाहिए। हमें उम्मीद तो नहीं है कि पुलिस इस मामले को करेगी, लेकिन आज हम सारे अधिकारियों को जो है इसकी कॉपी जो है भेज रहे हैं। मैं यहाँ से प्रधानपति हूँ हल्दी से। ये चौकी हमारी ग्राम सभा में लगती है, लेकिन यहाँ तो ये आए दिन हर 15 दिन 1 महीने में नए से नया मामला आता है। इनकी बहुत दम्बगी चल रही है, बहुत बदतमीजी से लोगों के साथ पेश आते हैं। हम लोगों ने तो चौकी आना छोड़ दिया, जो भी ग्राम प्रधान है हम लोगों ने चौकी आना छोड़ दिया, क्योंकि ये किसी से सही से बात नहीं करते हैं। और वाहन चेकिंग हो बिना किसी, एक बार बंदा एक्सक्यूज कर देता है। इन्होंने कभी आज तक सबको 25,000 के चालान, चलो वो सरकार का जिसका भी है, इतने बड़े बड़े चालान करते हैं ये लोग। और ये देखो ये ट्रक खड़ा है जो, इसको यूपी में से पकड़ के ले आए और इसमें खुद मिट्टी इन्होंने भरी है। अगर इसका कोई सबूत दिखा दें, इसका कोई साक्ष्य हो इनके पास कि यहाँ से पकड़ी है ना, यूपी आए दिन। अब रात वहाँ कल चलेगा, राजस्व का मामला है। अगर हम लोग वैसे जाए किसी मामले के लिए तो ये कहेंगे तहसीलदार आएगा, SDM आएगा, लेकिन कल क्यों वहाँ पहुँच गए बिना किसी तहरीर के, बिना किसी को कोई वारंट नहीं, कोई नहीं। और इतनी बेरहमी से उन बुजुर्ग को गाड़ी में लाद रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी हो, और उनके मुंह से खून निकल गया। ये आए दिन यहाँ पे नई से नई घटना होती रहती है, और इंचार्ज साहब के द्वारा होती है बहुत ही। एक बार हम पहले भी पूर्व में भी सब ग्राम प्रधान लोग इकट्ठे होके गए थे, तब भी इनको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया था। तो इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। आए दिन यहाँ पे नए से नए मुकदमे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये यहाँ से इनको हटाया जाए, और आज इनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए या हटा दिया जाए, और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। और अब यहाँ पे चौकी से चंद दूर 2 किलोमीटर पे पोलीगंज पड़ता है और बंदवा गाँव, वहाँ स्मैक का आए दिन इस समय बहुत खुला चल रहा है। उनको वो चीज़ नहीं दिख रही है चौकी इंचार्ज साहब को। इनको बस लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं और अपने दलाली चल रही है, पैसे बनाने चल रहे हैं। पूरा खुले स्मैक का कारोबार चल रहा है, उसकी तरफ इनका बिल्कुल ध्यान। ये कल का मामला है, नौशर गांव है, चौकी 17 मिल क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे जमीन को डिस्प्यूट को लेकर चौकी प्रभारी को कॉल आई थी, जिस पर वो वहाँ मौके पर गए। तो वहाँ पे दूसरे पक्ष को उन्होंने बुलाने के लिए कुछ सिपाही भी भेजे, तो वो नहीं आए। तो फिर वो वहीं पे उसके नज़दीकी कहीं पे है गए। तो उसके बाद उनमें कुछ डिस्प्यूट हो गया, जो दूसरा पक्ष था और इनमें जो सिपाही थे। क्योंकि जब 2-3 बार सिपाही को भेजने पर भी वो नहीं आए, तो फिर चौकी प्रभारी जो है 17 मिल के वो स्वयं वहाँ पे गए। तो उसके बाद फिर उनमें आपस में खींचतान हुई, और चौकी प्रभारी की जो तहरीर है उसके अनुसार की जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा उन पर अटैक कर दिया गया, और उनके जो स्टाफ है वो भी तोड़ दिए गए। तो सर उधर से इसमें अभी अगर वो देंगे उसमें लिखित, उस पर भी इंक्वायरी कर लेंगे जो भी। और सर पास धरना दिया गया था पीड़ित परिवार द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधि को प्रधान थे जो भाजपा के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। हाँ, तो उनकी मांग है सर चौकी इंचार्ज का भी है, पब्लिक के प्रति या समाज के प्रति अच्छा तो नहीं। जो भी अगर उनकी ऐसी शिकायतें हैं उनको उन पे भी जांच की जाएगी, फिर उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।